ओम ह्रीं अर्हं ळवोजिनाडं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु वस्तु के वस्तुत्व का बोध करा रहे हैं। जो कुछ भी इन आँखों का विषय बन रहा है वह सब कुछ द्रव्य है, और जो इन आँखों का विषय नहीं भी बन पा रहा है वह भी द्रव्य है। पूज्यवर ने गाथा नंबर 1 में हमारे सामने रखा जीवम अजीवम दब्बम। जीव और अजीव ये दो मूलभूत द्रव्य हैं। और जीव कौन है? तो चेतना लक्षणो जीवा। जो जीता है वह जीव है, जिसमें चेतना ही जिसका लक्षण है। जो जानता है, देखता है, महसूस करता है, संवेदनाएं जिसमें पाई जाती हैं, उसका नाम जीव है। अजीव कौन है? तो कहते हैं तद विलक्षणो अजीवः। जो जीव से विपरीत है उसका नाम अजीव है। उसमें चेतना नहीं पाई जाती, जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, वह महसूस नहीं कर सकता। इन सब गुणों से जो हीन है, रहित है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, वह अजीव है। इस प्रकार ये जीव और अजीव दो कैटेगरी बनी। अब प्रश्न उठता है कि ये जीव कैसा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसे लेकर पूज्यवर अब प्रारंभ करेंगे और गाथा नंबर 2 में उस जीव की विशेषताएं बतलाएंगे। मात्र गाथा नंबर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है, क्योंकि पूज्यवर यहाँ उस जीव के लक्षण की शुरुआत करेंगे और फिर यहाँ से लेकर गाथा नंबर 14 तक ये विषय चलेगा। मतलब जैसे गाथा नंबर 2 समझ में आ गई, वे आगे की सारी गाथाएं अपने आप सरल और सहज होती चली जाएंगी। गाथा नंबर 2 से वह प्रारंभ होकर आगे विषय चलेगा। इसलिए सबको गाथा नंबर 1 और 2 याद करनी है, एक कंपलसरी है। अब यहाँ पर उस जीव तत्व की विशेषता आपके सामने रखी जा रही है, तो बार बार ये महसूस हमें करना है कि ये मेरी विशेषता है। ये चर्चा किसकी है? ये मेरी चर्चा है। जहाँ जहाँ जीव की चर्चा वो मेरी आत्मा की चर्चा, और जहाँ जहाँ अजीव की चर्चा वहाँ वहाँ बाह्य संसार की, लोक की, शरीर की चर्चा। आइए अब आगे चलते हैं। और वह जीव कैसा है? तो पूज्यवर कहते हैं गाथा नंबर 2 उच्चारण जीवो ओग ओग मवो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणा भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोडगई। दो शब्द थोड़े से कड़क हैं, उनको विशेष रूप से देखें। पहली लाइन में दूसरा शब्द, पहली लाइन में दूसरा शब्द ओव ओग मओ। फिर से देखें, ओव ओग मओ। पूर्व में भी आपको कहा एक पेंसिल अपने साथ लेकर बैठें
और जो उच्चारण जब आपको कराया जाए तो कहाँ रुकना है, वहाँ पेंसिल से मार्क कर लें। ओगो, ओग, मओ। फिर नीचे वाली लाइन में अंतिम शब्द बिस्स, वहां में छुट्टी की मात्रा भी, आधा सा और सा, यहां तक आपको मार्क करना, विस्स। फिर सामेओं की मात्रा सो और आधा ढ, ड़ा, तो सोड। फिर ढगई, ढगई, सोट, ढगई, ऐसे। आइए अब पुनः इसका उच्चारण देखते हैं। जीवो ओव ओगमओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो डगई। हाँ, पहली पंक्ति में एक शब्द है सदेह परिमाणु, इसको ध्यान रखना। उसमें किताब में एक मिस्टेक के रूप में परिमाणा शब्द भी दिया था, ठीक है, इसलिए उसको परिमाणु ऐसे पढ़ना। अब यहां पर एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पहला है जीवो, जीता है या जीव। कैसा है वह, तो कहते हैं ओग मऊ, अर्थात उपयोगमयी है, उपयोग वाला है। अमुत्ति, अमूर्तिक है। फिर कत्ता, करता है, करने वाला है। फिर सदेह परिमाणु, सदेह सा का अर्थ है सहत, तो जिस देह में रहता है उस देह के परिमाण अर्थात माप वाला है। जिस देह में है उस देह के परिमाण वाला है। भोक्ता, भोगने वाला है। संसारत्थो, संसार स्थितो, संसार में रहने वाला है। सिद्ध, सिद्ध है। और सो मतलब वह, विश्वसा स्वभाव से, उड्ड गई, ऊर्ध्व गमन करने वाला है। यह जीव की 9 विशेषताएं या 9 अवान्तर गुण, अवान्तर लक्षण भी कहे जाते हैं। सामान्य लक्षण जीव का क्या है? सामान्य जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन उपयोग वाला या चेतना लक्षणों जीवा। और विस्तार करेंगे जीव का, तो जीव कैसा है, तो जीता है। पहला, जो जीता है वह जीव है। अच्छी तरह देखें, हाँ, ये लक्षण किसके हैं? ये मुझ निज चेतन द्रव्य आत्मा के लक्षण हैं। तो मैं कैसा हूं? जीता हूं। दूसरे नंबर पर ओगमो, उपयोग वाला हूं। एक एक शब्द पर आचार्य महाराज स्वयं एक एक 2-2 गाथाएं लिखकर विस्तार से हमारे सामने उनके लक्षणों को रखेंगे। तब हम उनकी एक एक की विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर उनकी मात्र सामान्य चर्चा आपके सामने रखी जा रही है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर कहते हैं ओगमो, अर्थात उपयोग वाला है। तीसरा है अमूर्ति, अर्थात अमूर्तिक है। चौथा कर्ता, करने वाला है। इसके बाद कर्ता के बाद सदेह परिमाण, अपने शरीर के परिमाण माप वाला है। मतलब जिस शरीर में रहता है उस शरीर के प्रमाण वाला है। भोक्ता, भोगने वाला है। जिस कर्म को जीव स्वयं करता है उसके फलों को वह स्वयं भोगने वाला है।
संसारत्थो संसार में स्थित है, सिद्धो सिद्ध है, और विश्सा स्वभाव से उड़ गई ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। यह उस जीव का या मुझ जीव का लक्षण आचार्य ने बतलाया। अब इसके आधार पर ही वे आगे का विषय हमें बताएंगे। बस अब हमें बार बार अपना निज का चिंतन करना है, निज आत्मदेव की पहचान करनी है। तो इन्हीं चीज़ों से करनी है कि मैं कैसा हूँ, मैं जीता हूँ, मैं चेतन लक्षण वाला हूँ, चेतना से जीता हूँ और स्वपर का संवेदी हूँ, अनुभव वाला हूँ, मुझ में अनुभूति अनुभव होता है। फिर ओग गमो उपयोग वाला हूँ, ओग मओ उपयोग से युक्त हूँ। उपयोग क्या है? ज्ञान और दर्शन, जानने और देखने वाला हूँ। बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और ये ज्ञान और दर्शन जीव का ऐसा अविनाभावी गुण है। अविनाभावी गुण मतलब जिसके बिना जीव कभी नहीं पाया जाता। आप नरक निगोद में थे तब भी ज्ञान दर्शन था, हम त्रियंचों में थे तब भी ये ज्ञान दर्शन था, हम मनुष्य हैं तब भी ये ज्ञान दर्शन है, हम देव बनेंगे तब भी ये ज्ञान दर्शन रहेगा, और हम जिस दिन सिद्ध परमात्मा बनकर लोकांत में जाकर विराजमान हो जाएंगे उस दिन भी हमारे पास ये ज्ञान दर्शन रहेगा। इसलिए आपसे कोई पूछे कि आपकी परमानेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो आपकी परमानेंट प्रॉपर्टी है जानना देखना। इसके अलावा अपना परमानेंट कुछ भी नहीं। बाकी सब यहीं पर गेन किया है, ग्रहण किया है और यहीं पर छूट जाता है। आगे फिर कहते हैं अमूर्ति। अमूर्ति मतलब अमूर्तिक है। मूर्तिक किसे कहते हैं? तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं, और जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं उसे अमूर्तिक कहते हैं। जिसमें स्पर्श मतलब जो छूने में आए, रस जो चखने में आए, गंध जो सूंघने में आए, स्पर्श रस गंध और वर्ण जो देखने में आए। लेकिन हमारा आत्मा ऐसा है जो ना छूने में आता है, न चखने में आता है, न देखने में आता है, और ना ही वह टच में भी नहीं आता। ऐसा वह आत्मा है। इसलिए उस आत्मा को क्या कहा? अमूर्तिक कहा, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण यह नहीं पाया जाता। कोई आपसे कहे कि आपकी आत्मा का रंग कौन सा है, तो आंखें बंद करी और आंखें बंद करके हाँ, जो पीला पीला, नीला नीला, काला काला दिखाई दे रहा है वो आपका आत्मा है। नहीं, अच्छी तरह ये निर्णय इस गाथा को पढ़ने के बाद करना है कि मैं निज आत्म तत्व जो आत्मा हूँ इसका कोई वर्ण रंग नहीं होता। ये ना छूने में आता है, न ही देखने में आता है, न ही चखने में आता है, न ही स्पर्श का विषय बनता है। स्पर्श रसगंध वर्ण से रहत है, इसलिए इसे अमूर्तिक ऐसा आचार्यों ने कहा। इससे क्या निर्णय हो गया कि मैं आत्मा भिन्न अलग हूं, और जो कोई भी देखने में आ रहा है, छूने में आ रहा है, चखने में आ रहा है, वह मुझसे भिन्न अलग कुछ और है। अरे हम तो रोज रोज इसको देख रहे हैं, कहाँ? आईने में। तो वास्तविकता में निर्णय क्या बना
जो दिख रहा है वो मैं आत्मा नहीं हूं, ये मुझसे भिन्न पुद्गल द्रव्य या शरीर है। फिर अगला लक्षण क्या है? अगला लक्षण है कर्ता। करता है, क्या करता है? अपने निज परिणामों का मैं स्वयं करता हूं। मैं दिन रात अपनी ज्ञान दर्शन के साथ तो हुई, लेकिन साथ ही मन वचन और काय की क्रिया से कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। उन करने के उन परिणामों का मैं स्वयं करता हूँ। इस संसार में जो जो परिणमन है, उस अपने निज आत्म तत्व के परिणमन का मैं स्वयं करता हूँ। क्योंकि कल अच्छी तरह ये निर्णय किया गया कि उसका कर्ता कोई प्रभु, कोई ईश्वर या कोई भगवान नहीं है। जब कोई ईश्वर, कोई प्रभु, कोई भगवान, कोई शक्ति, कोई बाहर से कंट्रोलर नहीं है, तो फिर ये सब कुछ चल कैसे रहा है? तो मैं स्वयं अपने परिणामों का, अपने आत्म भावों का करता हूं। मैं स्वयं मुझे कर रहा हूं। मेरे जन्म मरण का, मेरे सुख दुख का, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस सब का कर्ता मैं स्वयं हूं। ये अच्छी तरह आज इस गाथा को पढ़ने के बाद निर्णय करना। हाँ, आजू बाजू में नहीं देखना। आज मैं दुखी हूं, किसके लिए? सासू मां के चलते दुखी हूं। आज मैं सुखी हूं, माता पिता के चलते सुखी हूं। अभी इसका निर्णय अच्छी तरह आज क्या किया? स्वयं कृतम कर्म। जो मैंने किया है उनका मैं स्वयं करता हूं। और आगे अभी कहेंगे भोक्ता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप अपने परिणामों की कर्ता बनने पर जोर दीजिए। जो जो किया वो मैंने किया, बाहर वाला उसमें निमित्त कारण हो सकता है, शक्ति रूप कारण तो केवल मैं ही हूं। चाहे वो अच्छा हुआ हो, चाहे बुरा हुआ हो। आगे कहते हैं सदेह परिमाणो। सदेह, जिस देह से सहत है, जिस देह से युक्त है, उसके परिमाण माप वाला है। मैं आत्मा चींटी के शरीर में जाता हूं तो छोटा हो जाता हूं, हाथी के शरीर में जाता हूं तो विशाल हो जाता हूं। जिस शरीर में मैं रहता हूं, उस शरीर के प्रमाण वाला, उस शरीर के परिमाण वाला हो जाता हूं। हाँ, अच्छी तरह निर्णय करो। मैं आत्मा हूं, जिस शरीर में जाता हूं उस शरीर के परिमाण वाला हो जाता हूं। और जहां जहां ये सब दिखाई पड़ रहे हैं, उन जीवों को देखकर निर्णय करो कि ये जीव भी मेरी तरह आत्मा है। फिर अगला लक्षण कहते हैं, आगे कहते हैं भोक्ता। ये महत्वपूर्ण है। एक एक लक्षण आपको अपनी आत्मा से जोड़ने वाला है। एकदम बार बार अपनी ओर आओ। कर्ता मैं स्वयं निज परिणामों का करता हूं। भोक्ता मैं स्वयं अपने द्वारा किए गए परिणामों के फलों का भोगता हूं। मैं जैसे भाव किए उन भावों का मैं ही भोगता हूं। क्योंकि वहां कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई शक्ति, कोई दाता, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। यहां तक कि साक्षात भगवान वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकर अरिहंत केवली भी हमारे न परिणामों के कर्ता हैं, न ही उन परिणामों के फलों के दाता या भोगता हैं। इसलिए बार बार इस पंक्ति को याद करके वो बहुत आनंदमय अपने जीवन को बनाना। क्या? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो इसको पढ़ने का फल क्या? इसको पढ़ने का फल यह कि जो जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं,
जो परिणाम मेरे मन में आ रहे हैं उन परिणामों, उन वचनों और उन एक्शन क्रियाओं का कर्ता मैं स्वयं हूँ, इसलिए उनके फलों का भोगता भी मैं स्वयं बनूंगा। ऐसा निर्णय करने के बाद जिसे आम चाहिए वो आम को बोएगा और जिसको बबूल चाहिए वो बबूल बोएगा। मतलब जो सुख चाहेगा वो सुख के परिणामों को बोएगा, जो दुख चाहेगा वो दुख के परिणामों को बोएगा, क्योंकि यहां दाता अन्न नहीं है। क्या निर्णय बना कि अन्य कोई दाता नहीं है, अन्य कोई ईश्वर सुख दुख का देने वाला नहीं है। हमारे जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, वेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, संकट है, बाधाएं हैं, छोटी छोटी सी रुकावटें हैं, उन सबका कर्ता मेरा स्वयं का अशुभ परिणाम है। मैंने ही जो अशुभ परिणाम किया था, अंतराय परिणाम किया था, अशांता वेदनी बोया था, वही कर्ता जो मैं बना था उन्हीं का आज फल उदय में आया है। सो मैं उन परिणामों का ही भोगता हूं। इतना निर्णय करने के बाद आपके अंदर पहला संतुष्टि आएगी, आप बाहर वाले को कोसना बंद कर देंगे। क्या समझ में आया कि सबसे पहले बाहर वाले को कोसना बंद करो। सबसे पहले किसको कोसना? ऊपर। हाँ, बारिश हुई तो बंद करो, नहीं हुई तो ऊपर। किसको देख रहे हैं? पता नहीं ऊपर कौन रहता है बेचारा, जिसको आपके हर एक काम की वो दे की रखी है आपने जिम्मेदारी। जैसे आप लोग परमानेंट उसको पेमेंट करते हैं, कोई भी गलती हुई तुरंत ऊपर देखते हो और उस परमात्मा, उस ईश्वर या जो भी जिस कल्पना के रूप में बना के रखा है कि कोई ऊपर बैठकर कंट्रोलर है, हम सब उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। इस प्रकार का जो चिंतन जगत में व्याप्त है, फैला हुआ है, उसके चलते हम लोग सब ऊपर देखते हैं और गड़बड़ियां करते हैं। तो आज से बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझाओ। क्या समझाना है? जो जो मैंने किया है वह स्वयं कर्म रूप उदय में आता है। इसलिए जो जो यहां दिख रहा है वह मैंने ही किया है। सुख रूप है तो मेरे ही शुभ परिणामों का फल है, दुख रूप है तो मेरे ही अशुभ अशांता रूप परिणामों का फल है, पर उसमें कुछ भी नहीं है। अगला लक्षण है संसारथो। सुनो, मैं आत्मा अनंत शक्ति संपन्न हूं, लेकिन वर्तमान में संसार में स्थित हूं। अच्छी तरह विचार करना कि आत्मा में शक्ति कितनी है। शक्ति तो इतनी है जितनी साक्षात सिद्ध शिला में विराजमान उन सिद्ध परमात्मा में है। लेकिन वर्तमान में मैं संसार में स्थित हूं, इसलिए वह शक्ति कार्य नहीं कर पा रही है। तो मैं संसार में स्थित हूं, इसे महसूस करें, इसे फील करें कि मैं आत्मा हूं, लेकिन वर्तमान में संसार में स्थित हूं। और आगे सिद्धो, बस आनंद से अपने आप को मुस्कुराहट देते हुए एक खिलखिलाओ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूं। ओहो, अद्भुत, अलौकिक, आनंददायक। क्या आनंद दे रहा है? आनंद दे रहा है कि मैं भगवान आत्मा हूं। मैं मात्र शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर विराजमान आत्म तत्व जीव द्रव्य हूं, और वह जीव द्रव्य अपने स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर कर्म समूह का नाश करके स्वयं परमात्मा भगवान बन जाता है। मैं स्वयं सिद्ध स्वरूपी हूं। ओहो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं कहता। मात्र एक जिन शासन ऐसा है जो आपको भगवान के तुल्य बताता है कि भगवान कौन है। भगवान वह है जिन्होंने अपने आप का, वह आत्मा है जिस आत्मा ने अपना पूर्ण ग्रोथ कर लिया है, जो अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। वे कौन है?
वे सिद्ध आत्माएं हैं। और जो अभी अपनी आत्मा के विभाव में, अशुद्धि अवस्था में घूम रहे हैं, उनका नाम संसारी आत्मा है। बस यही हम और उनमें अंतर है। अंतर क्यों जानना? अंतर इसलिए जानना कहीं आप गड़बड़ ना कर दो। आज अपने घर में जाके और अपने पतिदेव से कहो, मैं तो भगवान आत्मा हूं, आप यहीं अर्घ चढ़ा लिया करो, मंदिर नहीं जाया करो। क्यों मंदिर जाना है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज रोज मंदिर भागना, तो यहीं अर्घ चढ़ा लो। तो आपके पतिदेव सामने से क्लास सुन रहे थे, तो वे कहते हैं, सुनो, अरे मैं अगर तुमको अर्घ क्यों चढ़ाऊं, मैं तो स्वयं को अर्घ चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो स्वयं भगवान आत्मा हूं। लेकिन अभी हम अव्यक्त रूप संसारी अवस्था में स्थित हैं, स्वभाव से सिद्धों के समान हैं। और अंत में कहते हैं, विश्सा, स्वभाव से उड़ गई, ऊर्ध्वगमन स्वभावी हूं, अर्थात नियम से। जिस दिन कर्म का ये पिंजरा टूटेगा, मैं ऊपर की ओर गमन कर कर 7 राजुओं पर अनंत सिद्धों के सागर में अनंतानंत काल के लिए विराजमान हो जाने वाली आत्मा हूं, जीव हूं। मेरा स्वभाव ऊर्ध्वगति है, मेरा स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, मेरा स्वभाव उठना है। इसलिए बार बार अपनी जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से उठने का काम यदि हम कर रहे हैं, तो हम ऊर्ध्वगमन स्वभावी पर काम कर रहे हैं। मतलब हमारा जन्म यदि दुख में हुआ तो आगे बढ़ो, गरीबी में हुआ तो आगे बढ़ो, दर्द में हुआ तो आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि हम जहां हैं अपने स्वयं के परिणामों से हैं। अपने परिणामों को बदलेंगे, परिणमन बदलेगा। अपने भाव बदलेंगे तो भव बदलेगा। अपने स्वयं के निज विचार बदलेंगे, हमारा संसार बदलेगा। इसलिए बार बार इस गाथा का चिंतन करो। हाथ पे हाथ रख के शांति से बैठ जाएं और 24 मिनट के लिए अलार्म लगा के, टाइमर सेट करके शांति से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और बस विचार करें, मैं देह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। कैसी है वो आत्मा? मैं जीता हूं, मैं अनादि अनंत हूं, अनादि काल से हूं और अनंतानंत कालों तक रहूंगा। न कभी मरा हूं, न कभी मरूंगा। न मुझ में कोई जन्म हुआ है, न मेरा मरण होगा। न मैं बालक हूं, न मैं कभी वृद्ध होऊंगा। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। जानना देखना ये मेरा स्वभाव है। जानो देखो जाने दो, क्योंकि करना कुछ नहीं, पर मैं कुछ मैं कर सकता नहीं। इसलिए मेरा स्वभाव जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो। उसके बाद मैं कैसा हूं? मैं अमूर्त हूं। मुझ में न स्पर्श है, न मुझ में रस है, न मुझ में गंध है, न मुझ में वर्ण है। मुझ में स्पर्श नहीं है, मतलब मैं छूने में नहीं आता, मैं बारिश में नहीं भीगता, मैं अग्नि में नहीं जलता, मैं हवा में नहीं उड़ता, मैं धूप में नहीं सूखता। मुझ में स्पर्श नहीं है, मुझ में रस नहीं है, कोई मुझे चख नहीं सकता, कोई मुझे सूंघ नहीं सकता, उसमें कोई गंध नहीं है और कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं जो हूं सो हूं। फिर इसके बाद कर्ता, मैं स्वयं मेरे परिणामों का करता हूं। जब बुरा विचार आए तो बाहर के निमित्तों को नहीं कोसना। कोई बाहर वाले को मिल जाने पर परिणाम बिगड़ जाए तो भी बाहर वाले के बारे में नहीं, निज के बारे में सोचो। अभी जो कर रहा हूं इन्हीं परिणामों का भोगता मैं कल बनूंगा। इसलिए मैं बार बार निज की ओर सोचूं। जो मैं करूंगा उनका ही मैं करता हूं, बाकी का मैं कोई करता नहीं हूं। सदेह परिमाणों, मैं कितना बड़ा हूं?
जिस देह में अभी विराजमान हूं बस उस देह के परिमाण वाला हूं। भोक्ता, मैं भोगने वाला हूं। किसे भोग रहे हो? अच्छा, पिताजी के द्वारा कर्ज किया गया था उसे भोग रहे हैं। माता के द्वारा बड़ा अच्छा सुंदर स्वच्छ ससुराल दिया गया था, उस ससुराल में सुखों को भोग रहे हैं। बच्चे या बहू दुख दे रही है तो उस दुखों को भोग रहे हैं। नाती पोते सुख दे रहे हैं तो उन सुखों को भोग रहे हैं। नहीं, वास्तविकता में मेरे स्वयं के शुभ परिणामों के द्वारा बांधा गया साता वेदनी कर्म ही सुख रूप भोगने में आ रहा है और मेरे द्वारा बांधा गया अशाता वेदनी ही दुख रूप भोगने में आ रहा है। वर्तमान में मैं संसार में स्थित हूँ, ये देह ही पिंजरा है और मैं पंछी हूँ। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का मोह धोखा है। बार बार उसको याद दिलाओ। किसको? जो पंछी के रूप में, जो आत्मा के रूप में इस देह रूपी पिंजरे में बैठकर इस देह को, शरीर को ही सर्वस्व मान बैठा है। सुबह से लेकर शाम तक कितनी क्रियाएं हैं जो मैं अपनी आत्मा के लिए करता हूं। आज का सबका होमवर्क ऊपर लिखना, सुबह से लेकर शाम तक इतनी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो मैं शरीर के लिए करता हूं। और दूसरे पेज पर लिखना, सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो मैं आत्मा के लिए करता हूं। एक लिस्ट बनाना और शाम को उसको हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना। हम देखेंगे कितने लोग हैं जिनका 24 घंटे में से 24 घंटे आत्मा में व्यतीत हो रहे हैं। फिर उन्हें मोक्ष जाने की जरूरत नहीं, उनका मोक्ष यही है। लेकिन आप अच्छी तरह निर्णय करना कि 24 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और किन्हीं का 1.5 मिनट भी आत्मा की जागृति में नहीं बीत रहा है तो विचार करके आज की इस क्लास का परिणाम ये होना चाहिए कि हमारा आने वाला समय बार बार बस मुझ तक आए, मतलब आत्मा से जुड़ जाए। फिर कहते हैं सिद्धो, बस इस शब्द को सुनकर आंखें बंद करके आनंद में झूमो, मैं ही सिद्ध भगवान हूं। और बार बार उन सिद्धों को तरफ ऐसे आंखें बंद करके देखो और उनसे कहो, हे प्रभु, कल आप भी मेरी तरह यही थे और आज आप अनंत सुख के सागर में मग्न हो गए। हे भगवान, मेरा वो पवित्र पावन दिन कब आएगा जब मैं इस संसार के पिंजरे से मुक्त होकर और अनंत सिद्धों के सागर में जाकर समा जाऊंगा। अरे मेरा स्वभाव सिद्धों के जैसा है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्तियां हैं मुझ में और मैं एक एक अक्षर को पढ़ने के लिए पर डिपेंड हो गया। अनंत शक्ति है ज्ञान की मुझ में। आंखें बंद कर कर, आंखें खोल कर, जिन्हें तीनों लोगों के अनंत द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें एक साथ झलकती हैं, ऐसा ज्ञान है मुझ में। लेकिन उस ज्ञान की स्थिति तो देखो कि इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ की एक गाथा भी मुख से उच्चारण करते हुए नहीं बन रही है। मेरी दशा कहाँ से कहाँ हो गई, विचार करना। और विस्सा उड़ गई, स्वभाव से मैं ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला हूँ। बार बार अपनी ऊंचाइयों का निर्णय करना, मुझे जाना कहाँ है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी ऊंचाइयाँ क्या हैं, मेरी जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अपने जीवन का लक्ष्य इस विस्सा उड़ गई, ऊंचाई पाना मेरा लक्ष्य है, मेरा स्वभाव है। आशा है कि इस गाथा को पढ़ने के बाद बहुत सारी मन की अवधारणाएं बदली होंगी। नहीं बदली तो बी प्रैक्टिकल, आज ही उस पर काम करना है और इस गाथा को बार बार सुनना है। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर बिल्डअप होगी। अभी हम किसके लिए जी रहे हैं? पर के लिए। इस गाथा के बाद निज के लिए जीना प्रारंभ करेंगे। हमने क्या जाना है कि निज परिणाम बदलो, परिणमन बदलेगा। निज भाव बदलो, भव बदलेगा।
निज विचार बदलो, संसार बदलेगा। तुम संकल्प बदलो, सारी सृष्टि बदल जाएगी। जो तुम स्वयं निज में भाओगे वो बाहर में पाओगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। ये इस सूत्र का, इस गाथा का अर्थ है। प्रश्न क्या है? तो इस गाथा से प्रश्न बनता है, जीव के 9 गुण या 9 अवान्तर अधिकार कौन कौन से हैं, लिखिए, या गाथा पूर्वक विस्तार से लिखिए। तो आपको ये गाथा भी याद करनी है और भी 9 अधिकार याद करने। जीता है, उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, करता है, स्वयं के शरीर के प्रमाण वाला है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, स्वभाव से सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये भगवान महावीर का पवित्र संदेश है। किसके लिए? निज आत्मा के लिए। यही मेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वभाव है। जैनम जयतु शासनम।